हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। अभी हम लोग वेबसाइट पे हैं, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के वेबसाइट पे हैं। तो देखिए, आप सभी का जो फीस पेमेंट करने का जो डेट है, यानी एडमिशन लेने का डेट है, जिनका भी मेरिट लिस्ट पे नाम आया था उनका एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा दिनों का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, पर आपको मौका दिया गया है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए थे, यानी एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी आप सभी का डेट एक्सटेंड किया गया है, और फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या सीन है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। सबसे पहले वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे आपको आ जाना है, wbcap.in वाले पोर्टल पे। अभी हम लोग वेबसाइट पे ही है, और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा होम पेज या लॉगिन वाले पे आप आइएगा, तो ऊपर में ही आपको स्लैश करते दिख जाएगा। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमें बताना था इसलिए ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। आप जैसे ही आओगे तो ऊपर में ही आपको नोटिफिकेशन करके दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपका करके आ रहा है, स्लैश करते आ रहा है, द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन द पोर्टल इज एक्सटेंडेड टिल 26/8/2025, यानी 26 अगस्त 2025 तक आप अपना जो भी है एडमिशन ले सकते हो, यानी रात के 11:59 PM तक ले सकते हो आप। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी बोला भी गया है, द लास्ट डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 28 अगस्त 2025 इन कॉलेज। ठीक है, तो मतलब क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का भी डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ज़्यादा दिनों का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो 1 दिनों का एक्सटेंशन हुआ है। तो देख लीजिए, जिनको भी एडमिशन लेना है, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपको एडमिशन लेना ही है, तो ले लीजिए। आपको एक मौका दिया गया है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर रह गए थे, उनका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया था, काफ़ी कैंडिडेट का ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, तो आप अपना ट्रांजेक्शन कर लीजिए। देखिए, वैसे कैंडिडेट जिनका क्या है कि फ़ीस पेमेंट उन्होंने किया था और किसी कारण से उनका जो ट्रांजेक्शन है वो मतलब कि हो गया था, मतलब पेमेंट वो कर दिए थे, पर पोर्टल पे उनका नहीं दिखा रहा था, अभी भी टेक एडमिशन करके दिखा रहा था। तो एक बार ट्रांजेक्शन स्टेटस देख लीजिए आप लॉगिन करके। अगर ट्रांजेक्शन स्टेटस में आपका सक्सेस है और आपका वहाँ पे दिख रहा है तो ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको फिर से दोबारा पेमेंट करना है। और जो आपका फेल हुआ है, आपका जो भी बैंक है उसमें कांटेक्ट कीजिए, और आपका जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है उसको शेयर कीजिए, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो ऐसे है। बाकी मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे जब आप आओगे, या होम पेज पे होगे आप या कहीं पे भी होगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे शेयर किया गया इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो। और जैसे ही आप आते हो पोर्टल पे, ये आपका ऊपर में ही दिख जाता है जो भी नोटिफिकेशन आता है, द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन द पोर्टल इज एक्सटेंडेड टिल 26/8/2025 टिल 11:59 PM, यानी रात के 11:59 PM तक आप अपना जो भी है कर लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट का अगर रह गया फीस पेमेंट करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द लास्ट डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 28/8/25 इन कॉलेज, सो स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट दियर कॉलेज इमीडिएटली। ठीक है, तो मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा। अगर मान लीजिए आपको जो भी कॉलेज आपको मिला है और वहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जाकर करवाना होगा जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज के वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे देखो आपका नोटिफिकेशन काफ़ी जो कॉलेज है वहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है, तो आप भी देख लीजिए, वहाँ पे डिटेल में रहेगा। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन किया गया होगा, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बाकी यही आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने सोचा आप सभी को बता दूं, और आपका जो भी फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिनको भी रह गए थे एडमिशन लेने के लिए। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका। अब देख लीजिए, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उनका काफ़ी सवाल आ रहा है, तो आपको आगे वाला जो भी राउंड होगा उसके लिए इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अभी तो अपग्रेडेशन राउंड होगा। अपग्रेडेशन राउंड में तो वहाँ पे न्यू अलॉटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन नहीं किया गया, हो सकता है न्यू अलॉटमेंट हो, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि अभी तो पहला ही मतलब लिस्ट आया हुआ है, तो आगे अभी लिस्ट होंगे, एडमिशन होंगे। लास्ट ईयर का था, सॉरी लास्ट ईयर क्या था कि
अ, ये तो फेज़ 1 चला, उसके बाद मॉप ऑफ राउंड भी चला, उसके बाद क्या हुआ, सीटें बच गई थी, तो स्टैंड अलोन मोड में चला एडमिशन, मतलब कॉलेज पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था, जो भी कॉलेज में आपको जाना था। सभी कॉलेजेस धीरे धीरे फॉर्म रिलीज़ कर रहे थे और एडमिशन स्टैंड अलोन मोड में हुआ था, यानी कॉलेज वाइज हुआ था। ठीक है, तो अभी तो वेट कीजिए, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए यही था आपके लिए जानकारी, मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा दिया जाए। अगर फिर भी कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपको जो भी कन्फ्यूजन आ रहा है फ़ीस पेमेंट करने से रिलेटेड, अपग्रेडेशन से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हो। हालांकि हमने काफ़ी डिटेल में वीडियोस को भी कवर किया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ चुनिंदा वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो उसको आराम से आप देख लोगे ना, तो वो अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, ऑन यूजुअल वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ अपलोड करूँ, और आपको भी सही नहीं लगेगा कि हाँ मतलब विदाउट एनी कोई भी वीडियो आप देखो। ठीक है, तो चलिए यही था, बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉलेज वाइज जो भी नोटिस आ रहे हैं मैं आपको बताते चलूँ। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा मेरा भी क्या है कि शेड्यूल रहता है, तो मैं देख रहा हूँ आपके लिए जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।